हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ पैकेजिंग। व्हाट इज़ पैकेजिंग? पैकेजिंग क्या होती है? ठीक है, आज हम यही जानेंगे। जो प्रोडक्ट हमें पैकेजिंग में मिलता है वो कौन से लेवल का होता है, यानी कि किस टाइप की पैकेजिंग में हमें वो मिल रहा है ना, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम यही सारी चीज़ें वीडियो के हेल्प से अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अपने लिए कि पैकेजिंग होती क्या है, क्या इसका रोल होता है ना। सो लेट्स स्टार्ट पैकेजिंग। Designing and producing the container or wrapper of a product it's called packaging। ये बोला है विलियम जी स्टैटन ने। उन्होंने बताया कि हम कोई भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए अगर हम कोई भी कंटेनर बना रहे हैं या कोई भी रैपिंग की चीज़ बना रहे हैं उसे हम पैकेजिंग बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कंटेनर डिज़ाइन किया है ना, या कोई रैपर बनाया, कोई बॉक्स बनाया, कोई डिब्बा बनाया, दैट इज़ कॉल्ड पैकेजिंग, है ना। पैकेजिंग और पैकेज क्या होता है? ए केस और द कंटेनर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट्स कॉल्ड पैकेज, है ना। हम कोई भी कंटेनर या किसी भी रैपर में अपने प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं वो पैकेजिंग होता है। सिंपल फॉर्म में तो यही होता है। अच्छा, पैकेजिंग तो होती है, जैसे मान लीजिए टॉफ़ी भी खाते हैं, चॉकलेट्स भी लेते हैं हम, है ना, या बटर लेते हैं, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए मिल्क वगैरह लेते हैं हम, या साड़ी लेते हैं, या अपने क्लॉथ्स लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं। आजकल सारी चीज़ें पैकेजिंग की फॉर्म में आती हैं, पैक हो के आती हैं। तो हम आज यही जानेंगे कि जो पैकेजिंग होती है वो किस किस टाइप की होती है, कितने लेवल्स होते हैं। सो बेसिकली 3 लेवल ऑफ पैकेजिंग की आज हम बात करने वाले हैं कि जो पैकेजिंग होती है वो 3 लेवल्स की होती है ना। सबसे फर्स्ट होती है हमारी प्राइमरी, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी, तीसरी होती है हमारी टर्सरी, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी पैकेजिंग। व्हाट इज प्राइमरी पैकेजिंग? प्राइमरी पैकेजिंग इज ऑल अबाउट द इट इज अ इमीडिएट पैकेज ऑफ ए प्रोडक्ट, है ना। जैसे आप मान लीजिए मैं मिल्क की बात करूँ, अमूल का मिल्क देखा है आपने? मिल्क आता है ना, वो क्या होता है, आप उस पॉलीथीन के अंदर डायरेक्ट मिल्क होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मशीन है, वेंडिंग मशीन है, उसमें मिल्क आया तो डायरेक्ट पॉलीथीन में पैक होता है। जो आपका पाउच आता है ना उसमें पैक होता है, वो आपको मिल जाता है। आप उसको कट करते हो, डायरेक्ट आपको मिल्क मिलता है। ऐसा होता है ना, इमीडिएट आपको अगर प्रोडक्ट मिल रहा है, एक ही चीज़ को खोलने के बाद अगर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका मिल्क हो गया, राइट, आपकी टॉफ़ी हो गई। जब आप टॉफ़ी खोलते हो, पाउच में से एक इतना सा पाउच होता है तो टॉफ़ी मिलती है। ऐसे ही आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट खोलते हो तो क्या होता है, जैसे आपने वो रैपर खोला और आपको चॉकलेट आपके हाथ में होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग, यानी कि इमीडिएट आपको प्रोडक्ट मिल जाए पैकेट को खोलने के बाद, वो आपकी प्राइमरी पैकेजिंग होती है। अच्छा, दूसरी हमारी है, अच्छा देखिए, टॉफ़ी का ही एग्जांपल दूंगा मैं तीनों ही में, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी पैकेजिंग, additional layer of production to the product, that is called secondary packaging। अगर मैं कोई भी प्राइमरी पैकेजिंग में एक एडिशनल लेयर लगा दूँ, है ना, तो वो मेरी सेकेंडरी पैकेजिंग बन जाती। जैसे रैप टॉफी आर सिक्योर्ड इन बॉटल एंड बॉक्स। जैसे आप देखते हो ना कि हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, है ना, या मान लीजिए हम किसी होलसेल वाली दुकान पे जाते हो, कहते हैं भैया एक टॉफ़ी का डिब्बा चाहिए हमें पूरा, है ना, तो वो क्या करता है, वो आपको एक कंटेनर सा देता है। प्लास्टिक का कंटेनर होता है ना, जिसमें 100 ट्रॉफीज़ होती हैं, 200 होती हैं, 50 होती हैं, या पाउच भी होता है ना। तो वो क्या होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग होता है ना। अब आप सोचो कि वो आपको हाथ में अगर देगा 100 टॉफ़ी, आप उसे ले पाओगे? फॉर श्योर नहीं ले पाओगे ना। अगर वही मैं एक आपको बॉक्स में रख के दे रहा हूँ तो आप उसे इजीली ले पाओगे, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी, यानी कि उसमें मैंने एक और लेयर लगा दी। टॉफ़ी तो अपने आप में पैक है ही है, बट मैंने उसमें एक कंटेनर और लगा दिया। तो सेकेंडरी लेयर जहाँ भी हम प्रोटेक्शन के लिए लगाएंगे किसी भी प्रोडक्ट में, तो वो हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाएगी, है ना। नाउ तीसरा है हमारा टर्सरी पैकेजिंग, या फिर इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। इसमें क्या होता है, इट इज़ पैकेजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। जैसे कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, उस पैकेज को आगे बढ़ाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोरियर करना है ना, या फिर मान लीजिए आपको किसी होलसेल पे सप्लाई करना है, तो वो क्या करता है, भैया 10 डिब्बे मुझे टॉफ़ी के भेजना। तो वो क्या करेगा, एक कार्टन लेगा, है ना, उसमें 10 डिब्बे होंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। तो उसने क्या करा, एक कार्टन बनाया, पैक किया और आपको एक कार्टन दे दिया, है ना। ऐसा ही तो होता है ना, एक कार्टन आपको दे दिया। सो वो क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, कि उसे ट्रांसपोर्ट करना है आपके पास, तो उसने एक और पैकेजिंग बढ़ा दी। उसमें से क्या होगा, जब वो उसे आप मान लीजिए रिपैक उसे करेगा, है ना। अभी तो आपने पैक करके भेज दिया, जब उसे अनबंडल करेगा वो, है ना, दोबारा से उसे खोलेगा वो, तो वो क्या होगा, लूज़ करेगा जब, तो पहले तो उसे कार्टन खोलेगा, एक लेयर खुल गई टर्सरी वाली। अब वो टॉफ़ी के डिब्बे निकालेगा, ठीक है, वो दूसरी लेयर था। जब वो टॉफ़ी के डिब्बे को खोलेगा तो वो क्या होगा, आपको एक डायरेक्टली टॉफ़ी देगा। तो क्या हुआ, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, प्राइमरी पैकेजिंग से, है ना। फर्स्ट प्राइमरी थी, सेकेंडरी हुई, टर्सरी। और यहाँ पे जब हम उसे क्या करेंगे, जब हम उसे लूज़ कर रहे हैं, खोल रहे हैं, है ना, रिपैक कर रहे हैं, तो उसे क्या होगा, हमारी पहले टर्सरी पैकेजिंग खुलेगी, कार्टन खुला, फिर सेकेंडरी पैकेजिंग, देन जब हम उसे यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे उस टॉफी को, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग, है ना। अच्छा, दूसरी इसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शन इज़ ऑल अबाउट द यूजेज। आप एक बार देख लीजिए प्रॉपर कि इसके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, कि इसका यूज़ क्या होता है, हम पैकेजिंग करते क्यों, ज़रूरी है, हमें तो भाई प्रोडक्ट चाहिए, हमें तो टॉफ़ी खाने से मतलब है, हमें दूध लेने से मतलब है, हम क्यों करें, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए अगर आपकी टॉफ़ी है ना, अगर मैं लूज़ ऐसी टॉफ़ी रख दूँ, जैसे मेलोडी है, एक्लेयर्स आती है, काफ़ी सारी टॉफ़ी आती है, आप कोई भी नाम ले लो। तो अगर मैं कोई पैकेजिंग नहीं लगा रहा, उसमें रैपर नहीं लगा रहा, अगर सोचो मैं आपको किसी में भी रख के या मतलब कागज़ में रख के मैं वो दूंगा, तो क्या होगा, क्या उसे प्रोडक्ट होगा। जैसे मान लीजिए इतनी सारी गर्मी पड़ रही है, तो हो सकता है वो टॉफ़ी मेल्ट हो जाए। या मान लीजिए डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, अगर उसमें पैकेजिंग ना हो, तो आपको क्या होगा, वो अगर वो रैपर ना हो तो गर्मी में वो रैपर से बाहर ही तो निकलेगी, अगर वो रैपर ना होगा। तो प्रोटेक्शन, पैकेजिंग हमें सबसे ज़्यादा हेल्प किस में करती है, प्रोटेक्शन में बहुत हेल्प करती है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दूसरा है हमारा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लू कलर का पैकेज, डेयरी मिल्क लिखा हुआ है, आप समझ जाते हो डेयरी मिल्क है भैया ये, है ना। रेड कलर का पैकेज, चॉकलेट है, किटकैट लिखा हुआ है, किटकैट वाली चॉकलेट है ना। कितना इजीली आप आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो। 5 स्टार का आप तुरंत आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो। मान लीजिए अगर पैकेजिंग ना हो, है ना, तो आप दूर से पता कर पाओगे ये डेयरी मिल्क है, ये किटकैट है, ये 5 स्टार है, दूर से आपको कन्फ्यूज़न होगा, है ना। सो आइडेंटिफिकेशन, नो कन्फ्यूज़न। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे, तुरंत पहचान लोगे ये क्या प्रोडक्ट है ना। तो पैकेजिंग हमारी उसमें हेल्प करती है। दूसरा है हमारा प्रोडक्ट एडल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कि इसमें सबसे ज़्यादा बहुत सीरियस इश्यूज़ भी रहते हैं, कि अगर मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट पैकेज में ना आए, पैकिंग में ना आए, तो क्या होगा, लोग इसमें मिलावट करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, पहले जो मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उस पे आता है, होलसेलर पे आता है, देन रिटेलर पे आता है, देन वो कस्टमर पे कंज्यूम के लिए आता है। मान लीजिए किसी को भी लोभ लालच आ गई, इसे मैं अच्छा कर लूँ, इसे मैं बढ़ा दूँ, मेरे पैसे बचाएं, तो उसमें वो क्या करेगा, मिक्सिंग स्टार्ट कर देगा, है ना। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैंने भी आपको बताया। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा कन्वीनियंट हैंडलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको शुरू में भी एग्जांपल दिया था कन्वीनियंट हैंडलिंग का, कि 100 टॉफ़ी हैं और मुझे 100 टॉफ़ी चाहिए, आपने मेरे 100 टॉफ़ी हाथ में दे दी, फॉर श्योर उसमें से 5 10 15 20 टॉफ़ी ज़रूर गिर जाएंगी, क्योंकि मैं 100 टॉफ़ी एक हाथ में या 2 हाथ में कैसे हैंडल करूँगा। बट वही टॉफ़ी आपने मुझे एक कंटेनर में दी है, एक बॉक्स में दी है, मैं इजीली अपने घर ले जाऊँगा, ले जाऊँगा कि नहीं ले जाऊँगा। मैंने पकड़ा और मैं इजीली उस बॉक्स को घर ले गया, है ना। सो हैंडलिंग करने में, कन्वीनियंट हैंडलिंग करने में पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट प्रमोशन। फॉर श्योर अगर हमें अपनी सेल इन्हांस करनी है, सेल्स को बढ़ाना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, पैकेजिंग। पैकेजिंग जितनी अट्रैक्टिव होगी, कस्टमर आपका उतनी जल्दी आई कैचिंग करेगा आपके प्रोडक्ट पे, उतनी ही जल्दी आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होगा और उतनी ही आपकी सेल्स इन्हांस होगी, सेल्स बढ़ेगी, है ना। क्योंकि पैकेजिंग का ही बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखते हैं किड्स के भी हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, नॉट ओनली फॉर किड्स, हम बड़े लोगों की भी बात कर रहे हैं, तो जब कोई भी चीज़ बहुत सुंदर तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से पैक होती है,
तो हम कितना जल्दी उसे अट्रैक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, कहते हैं अरे इसी को ले लो, कितनी सुंदर पैकेजिंग है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। चाहे वो गारमेंट्स हो, चाहे अभी आप देख रहे हैं ना, जैसे आप किसी भी स्टोर पे जाते हैं, मेगा स्टोर्स वगैरह पे, एक चॉकलेट की बहुत अच्छी सी बास्केट होती है, वो डेकोरेट होके बड़ी सुंदर सी फ्लावर्स वगैरह लगा के वो रख देते हैं, तो वो क्या है, वो पैकेजिंग ही तो है ना। दूसरा हमारा है प्रोडक्ट अट्रैक्टिवनेस। मैंने अभी बात करी ना अट्रैक्टिवनेस की, कि आप जितना भी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट को बनाओगे, जितना अट्रैक्टिव बनाओगे, आपका प्रोडक्ट उतना ही मार्केट में छा जाएगा, उतनी ही सेल होगी आपकी, उतनी ही आपकी ब्रांड बिल्ड होगी, उतनी ही आपकी कस्टमर की माइंड में पोजीशनिंग बनेगी, अरे भैया ये तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है ना। तो इस चीज़ पे, इन सारी चीज़ों पे हमें पैकेजिंग का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से वाले प्रोडक्ट को किस पैकेजिंग की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हमें पैकेट को पैक करना चाहिए, सो दैट कि हमारी जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है, सेल्फ लाइफ है, वो बढ़ सके, है ना। तो पैकेजिंग का प्रोडक्ट के साथ बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर हम पैकेजिंग जितनी अच्छी करते हैं, प्रोडक्ट के सक्सेस होने के चांस उतने ही रहते हैं, है ना। सो ब्रीफ करते हैं। पहले प्राइमरी पैकेजिंग, इमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलता है, जैसे मान लीजिए मिल्क हो गया, टॉफ़ी हो गया, ये सारी चीज़ें। सेकेंडरी पैकेजिंग, हमें एक एडिशनल लेयर मिल जाती है, एक और, जैसे मैंने ये भी बताया, जो टॉफ़ी का कंटेनर। टर्सरी पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, एक हमने कार्टन में उन सारी चीज़ों को डाला और ट्रांसपोर्ट के लिए मूव कर दिया, है ना। फंक्शंस, आई होप आपको पैकेजिंग की पूरी नॉलेज मैंने आपको दी है। आई होप कि आप पैकेजिंग पूरा समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। वो लाइफ साइकिल को बढ़ाता है, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करता है, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है, मार्केट में प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है। अगर हमारी पैकेजिंग अच्छी है तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, हमारी सेल्स इन्हांस होती है, हमारी कंपनी ग्रोथ करती है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।